2-3। हाँ चलो, अभी अभी शुरू कर देते हैं। अभी बताइए कि आप कैसी न्यूज बनाने के लिए किसके पास जाओगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं। जैसे कहीं जैसे अभी सर कहीं एक पे। एक मिनट, हाँ सर। दिनेश एक मिनट। जैसे कहीं अभी कोई मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही हाँ है, उसमें मटेरियल डुप्लीकेट डाले, सब गिर गया, हाँ। तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे जाकर? क्या होगा, कैसे पूछेंगे, क्या बोलेंगे? ये आप नहीं नहीं, अगर मकान किसका गिरा है वो चिल्लाएगा पहले। जिसका मकान गिरा है वो उस नया तो बन रहा है, वही ना। नया नया तो बन मकान रहा है मकान तो नया बन रहा है, लेकिन हाँ, किसका बन रहा है? रामज्ञान बिल्डर शर्मा का। जी का। रामज्ञान शर्मा जी का मकान बन रहा है, क्या बिल्डर का बन रहा है? बिल्डर का। नहीं, बिल्डर का कैसे अभी मकान होगा? बिल्डर बना रहा है जी। नहीं, हाँ? बिल्डर बना रहा है लेकिन वो किसी का होगा ना, किसी ने ठेका दिया होगा उसको। नहीं सर, अब जो जैसे बड़ी ठेका, बड़ी कॉलोनियां बना के बेच देते हैं। नहीं वो सही बात है ना, सर बड़ी हाँ, कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन अगर मकान नहीं बिल्डर बना रहा है और वो मकान गिर गया है, हम लोग उससे मकान अपने कब्जे में कब लेते हैं? जब पूरा मकान बन जाता है, और पूरा मकान बनने के ये बन बाद, जाता स्टोरी है। ऐसी है बन ना। ये स्टोरी मकान मेरे बनने के साथ है बाद हम थोड़ी। उसका कब्जा लेते हैं। तब तक तो हम हाँ लोग हम बरोबर लोग है वही ऐसा सर। वही ऐसा नहीं करते ना कि वही दिनेश भाई वो बोलो। बना नहीं रहा है और वो हमारे, अगर गिर गया तो वो भी हमारा। ऐसा तो होता नहीं कभी। नहीं सर, यहाँ पे सीन कैसा हो रहा है, मकान अभी तक आधा बन रहा था। हाँ। और वो बनते बनते बाजू वाले घर पे गिरा है। और वो घर वाले लोग जो थे वो पूजा पे गए थे, बच गए वो लोग। नहीं तो वही मैं ये बोल रहा हूँ ना। किस्सा हुआ है, कल रात में हुआ है। कल रात में नहीं मेरे वही बगल मैं वाले बोल एरिया रहा में ही हुआ है। हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर जिसके हम्म। घर पे गिरा है वो अगर नहीं चिल्लाएगा तो हम क्या खबर बनाएंगे? सर वो उन लोगों ने चिल्लम चाली किया हुआ था। बहुत कुछ। नहीं नहीं, ये उसको ये बिल्डर अभी को अभी सुनाया देखो, हुआ था, ऐसे वो ऐसे बिल्डर मामले बोलते हैं में। तुम लोग कुछ भी करो, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो, बात ऐसी होती है, हाँ आपको सर। मैं आपको मैं अनुभव बताता हूँ। आप क्या हाँ करोगे सर। कि उसके घर पे मकान गिर गया करके आप स्टोरी तो चला दोगे। अब हम्म। स्टोरी चल गई, अभी स्टोरी चलने के बाद प्रशासन बोलेगा कंप्लेंट किसकी है? तो कंप्लेंटर कौन है? जिसके घर पे मकान गिरा है वो कंप्लेंटर है। आप उसको जब हाँ सर बरोबर है। जाओगे कि तेरी कोई कंप्लेंट है क्या, वो बोलेगा नहीं मेरी हम्म। कंप्लेंट, क्योंकि वो बिल्डर ने उसको 50,000 लाख रुपए दिया होता है। अब जब वो उसकी हम्म। कंप्लेंट नहीं बोल रहा है तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि एक बार वो पैसा पैसा लेता है तो वो मुकर जाता है। तो हाँ आपने सर। उसके बीच में हाथ नहीं डालना है, पहली बात। ओके। मैं आपको एक मेरा मेरा खुद का अनुभव मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे, हाँ सर। सभी सुन लो, मेरे यहाँ पे एक पुलिस का रिटायर एएसआई है। और वो बंदा जो है उसका जो कान से उसको सुनाई नहीं देता, बूढ़ा है, मुंबई पुलिस से रिटायर है। तो इस बंदे का एटीएम कार्ड से किसी ने 10,000 रुपए बैंक से निकाल दिया। अब बैंक से निकाल दिया तो वो बोलता है मेरे पास ना एटीएम है, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने वो एटीएम यूज किया हुआ है। तो फिर वो ये बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपके एटीएम से निकला है और ये इसके जिम्मेदार आप ही है, आपको ये एटीएम इशू हुआ है यहाँ से। फिर वो बंदा पुलिस थाने में जाता है। अब पुलिस थाने में जाने के बाद वो वहां पे एक लड़का होता है। उस लड़के को बोलते, वो पुलिस का इंस्पेक्टर बोलता है कि अब बैंक में जाओ और इसका क्या मैटर है थोड़ा सा बैंक वाले को बताओ। जब वो लड़का उस बूढ़े को लेकर वहां पे जाता है तो उस लड़के के साथ भी बैंक वाले बदतमीजी कर रहे हैं। अब ऐसी बात होने के बाद उस लड़के का मुझे फोन आता है कि बोला सर ऐसे ऐसे बात है। तो बोला ठीक है, फिर वो बंदा स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है क्या? तो बोलता हाँ है तैयार। पहली बात जो है, उस बंदे का स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि कल वो मुकर सकता है, इसलिए पहला उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि मेरा इस बैंक से जो पैसा है घपला हुआ है। हमने उसका बैंक अकाउंट देखा, उसमें से वो पैसा निकला हुआ है। ये बोलता है कि ये बैंक से तो ये बैंक से तो उसको एटीएम कार्ड इशू है। अब ये एटीएम कार्ड किसने रिसीव किया?
ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिर हम उसका ये करने के बाद शिकायत के ऊपर मैं जब बैंक में गया, तो बैंक में बैंक वाले जो थे वो उल्टा जो है बैंक के काम में ये मतलब व्यवधान डाल रहा है, ऐसा करके वो मेरे ऊपर ये कर रहे उल्टा। अब मैं बोला ठीक है भाई, मैंने जो शूट करना था उसका कर लिया, मैं बैंक से निकल गया, उससे ज्यादा वहां पे ये नहीं किया। उसके बाद मैं उस व्यक्ति के घर पहुंचा विस्तृत रूप से ये करने के लिए। जब उसके घर में पहुंचा तब तक वो बैंक का जो डिप्टी मैनेजर था वो उसके घर में पहुंच गया। अब उसके घर में पहुंच गया, जैसे मैं कैमरा ये कर रहा था तो वो वहां से निकलना शुरू कर दिया। अब वो वहां पे जैसे ये होता है उस हिसाब से मैंने उसको रोका वगैरह, ये वो उसका स्टेटमेंट वगैरह ये करवा दिया। अब बात यहाँ पर आती है कि जिसका नुकसान हुआ है उस बंदे ने बैंक के खिलाफ शिकायत करना चाहिए था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद में अभी बैंक वालों को ये लगा कि अभी इनकी तरफ से, क्योंकि उनका ही बैंक का एक कर्मचारी था, उसको मालूम था कि ये बुड्ढा है, इसको ये नहीं होता, तो उसने उसके नाम से फर्जी अप्लाई किया और जो पता होता है वो पता भी उसने अपना लिखवाया और वो एटीएम उसने खुद ले लिया, एटीएम से इसने खुद पैसे निकाल दिए। अब ये बैंक का मामला था, अब ये फंसने वाला है, इसलिए फिर इसकी नौकरी जा रही है। इन्होंने क्या किया, उसका 10,000 रुपए जो गया था तो 30,000 रुपए उसको दे दिए, पुलिस को कुछ दे दिया होगा, तो पुलिस ने उसको फिर बुढ़े के घर के लोगों को समझाया कि बोले अभी ये बुढ़ा हो गया, ये कोर्ट में कहाँ चक्कर काटेगा, आप शिकायत क्यों कर रहे हो, आपको जितना मिल रहा है उतना 10,000 गए तो 20,000 30,000 रुपए लेके चुप बैठो, आपको क्या मिलने वाला है 20 साल में। अब 20 साल के बीच में ये बुढ़ा जीता है या मरता है मालूम नहीं, तो उससे अच्छा आप पैसा ले और चुपचाप बैठो। अब उसने पैसा लिया, चुपचाप बैठ गया। हम स्टोरी उसका स्टोरी तो बना दिया, स्टार्टिंग में स्टोरी तो चला दी थी कि यहाँ पे घपला हुआ है करके, लेकिन जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात आई तो एफआईआर लॉन्च हुआ नहीं। अब जब एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने स्टोरी चला के उसका क्या बिगाड़ दिया। हम लोग तो बेमतलब के माध्यम बने ना, क्योंकि उसको 30,000 का हमने फायदा कर दिया, हम लोगों को क्या उसका फायदा हुआ। तो ऐसे मामले में वो शिकायत करता है ना, खुद जो है इंटरेस्टेड होना चाहिए, तभी उसमें हाथ डालना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं देखना। हमारे सामने कोई मर्डर हो रहा है, मरने दो, कोई हम लोग ये नहीं, क्योंकि मर्डर भी अगर हुआ है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे, हम लोग स्टोरी चलाएंगे इस व्यक्ति ने मर्डर किया करके, लेकिन जब कोर्ट के अंदर जब शिकायत की उसके परिवार वाले अगर कंप्लेंट करेंगे तभी तो वो मामला दर्ज होगा, तभी तो उसको सजा होगी। नहीं तो फिर वो जो ऐसी बात हो जाएगी कि ये पत्रकार ने जो है पैसा निकालने के लिए ये इसने दबाव बनाया करके आपके ऊपर झूठा कोई केस लगा देंगे और आपको ये अंदर किसी और मामले में आपको अंदर कर देंगे। इसलिए मैंने पहले भी बताया है कि आपने विदाउट किसी एनी सपोर्ट अगर आप स्टोरी करने जाते हो तो आपका फंसना तय है। आपका माध्यम अगर बहुत बड़ा है तो ठीक है, आप उसमें से निकल सकते हो, लेकिन आपका माध्यम का पहचान ही नहीं है तो फिर अभी एनएम न्यूज, आप एनएम न्यूज का नाम बताओगे, कितने लोग पहचानते हैं एनएम न्यूज को? क्या कर सकता है एनएम न्यूज? और यही आप अगर बीबीसी न्यूज का नाम बताएंगे या कोई अमेरिका का जो सीएनएन का नाम बताएंगे तो अरे ये तो इंटरनेशनल ब्रांड का ये पत्रकार है करके वो थोड़े से सामने वाला भी सोचता है कुछ ये करने के लिए। लेकिन जब हमारे पहचान ही बहुत छोटी है तो हम लोगों को ऐसे ही वो दबा देते हैं। इसलिए कभी ऐसे मामले में खुद इंटरेस्ट लेके कभी ये नहीं करना, हाथ नहीं डालना। जो विवादित मामला है ना उसमें कभी हाथ नहीं डालना। लेकिन सर अगर जैसे पर्सनल किसी का ना होकर अगर सरकारी संपत्ति पर हो रहा है तब कैसे क्या करेंगे? नहीं, सरकारी संपत्ति पे हो रहा है तो हम अपने हिसाब से जो है उसका कुछ वीडियो बनाएंगे और लगता है कि अगर कोई बदमाश बंदा है और वो इसके पीछे है तो हम लोग उसको वायरल वीडियो करके बोलेंगे ये वीडियो वायरल हो रहा है करके। हम अपने पे क्यों लेंगे? अपने पे कभी नहीं लेना कोई बात।
अपने पे बात जी, जी। कभी नहीं लेना, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप अपने पे लेके बात चलेंगे ना, तो आज नहीं तो जी। कल किसी चीज में फंसा देंगे आपको। किसी जी, जी। लेडीज से आपके ऊपर मामला दर्ज कराएंगे, इसने छेड़खानी की करके। क्योंकि आज आजकल तो जो है भाड़े से लोग मिल जाते हैं, उनको दिहाड़ी मिल गई, वो लोग तैयार हो जाएंगे। उनको किसी को बोलेंगे कि भाई तेरे को 10,000 देते हैं, तू ये कर देना 10-20 दिन, तो तेरे को इधर उधर ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये सारे पैसे इसमें हो जाएगा। उसके डेली अगर जाके काम करके उतना पैसा कमाना है, तो वो उतना पैसा मिलेगा, तो ऐसे लोग काम करने वाले मिलते हैं। आप अभी देख लेना, आपके यहाँ पे जो कई अदालतों के आसपास आप थोड़ा सा चक्कर मारना, और वहां पे पता करना कि वहां पे ऐसे जो साक्ष्य देने वाले भी लोग मिल जाते हैं, जमानत देने वाले भी लोग मिल जाते हैं, पैसा पैसा लेके। हाँ हाँ सर, बरोबर है। अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने कंप्लेंट कर दी बंदे ने कि बोला आपने तो ऐसे ऐसे करके किसी महिला के साथ छेड़खानी की है, अब कोर्ट तो क्या मांगता है? सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है। तो साक्ष्य के तौर पे वो भाड़े से मिल जाते हैं। उनको एक दिन का 500 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से, उनको अगर 5 दिन की दिहाड़ी दी तो 5 दिन वो कोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ हमने देखा यही बंदा था, और इसने जो आज हाँ कपड़े सर। पहने वही कपड़े पहने थे उस दिन भी। क्या करोगे आप? सर विटनेस डरा नहीं रहा हूं मैं। कोर्ट अपने ऊपर ही लगेगा। हाँ, इसीलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप समझदारी बोल रहा हूँ कि हाँ सर। आप खुद से हीरो मत बनो। किसी जिसको तकलीफ है उसको बोलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। वो बोलते हैं ना नेता को, नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे बढ़ो, हैं। हम तुम्हारे और पीछे हैं। उसी नेता को ये अभी वही जनता क्या फॉर्मूला करती है, चलाना है। जब वोट देने का समय आता है उसको बोलते हैं तुम आगे बढ़ो, हम दूसरे को वोट देते हैं। और वो अब देखो चुनाव में कितने लोग खड़े होते हैं, जनता बोलती है आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। जब जब एक्चुअली जो मालूम रिजल्ट है, आता है तो उस पैसे टाइम का पता पावर चलता है खत्म कि हुआ। वो उसके साथ कितने लोग हैं। वही बोल रहा हूँ ना सर, पैसा का पावर खत्म हुआ तो पीछे से जनता भी घूम जाती है कि हाँ इसका पैसा भी खत्म हो गया, दूसरा दे रहा है उसके पास वही चले मैं जाओ। बोल रहा हूँ ना, जिसको जरूरत है उसको पहले आगे करो, हम उसके पीछे रहना है। तो सर मेरा वही पूछना था, जिसके घर पे गिरा है पहले उसका हम लोग स्टेटमेंट लेवे, फिर उसके बाद पहला कुछ उसका होता है तो स्टेटमेंट फिर लेके आगे करें। आप उसकी ये करो, लेकिन उसका फायदा हो जाएगा। आप स्टेटमेंट लेके वो उसकी स्टोरी चलाओगे, वो आप खुद मत जाओ, उसको आने दो आपके पास, और उसको पहले बोलना हाँ तू सर। अभी जो स्टेटमेंट दे रहा है ना इसके ऊपर शिकायत करने के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए तूने ये रहना है। तेरे को अगर पैसा मिल गया और तू बदल गया तो हमसे बुरा नहीं है, हम तेरे ऊपर कंप्लेंट करेंगे। ऐसा अगर उसको सख्त ये करेंगे, तब जाके वो बंदा जो है आखिर तक टिकता नहीं इसमें कोई। मेरा हाँ अनुभव सर। है, आखिर तक कोई नहीं टिकता, उसका पैसा मिल गया, कोई ये नहीं मिल टिकता गया, है, सब लोग और पलट जाते हैं। ये कानूनी कार्रवाई में थोड़े थोड़े दिनों में फर्क पड़ता जाता है, और वो मामला जो है वो दब जाता है। इसलिए खुद को ऐसे मामले में खुद ज्यादा इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। को बोलना मैं अकेला नहीं हूँ, आप अपने पास कुछ पत्रकारों के आसपास के नंबर होते हैं, उसको वो सारे नंबर दे देना, बोलना ये सारों को तू फोन कर और एक समय पे बुला सबको, और फिर सबके सामने बैठ के फिर वो स्टेटमेंट देगा, तो वो स्टेटमेंट और वो फिर खबर चलाना है। ठीक है सर। हम लोगों को कोई कुबेर का खजाना नहीं मिला हुआ कि वो उसके हमने पहले खबर चला दी तो हम लोगों को कोई राष्ट्रपति पदक मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। वो बिल्डर होता है ना, वो बिल्डर पैसे वाला होता है, वो आपको आपकी पूरी बांध देगा। और कभी भी अभी आपने पत्रकारिता शुरू की ना, तो जिंदगी में जब तक हमारी लाइफ है तब तक लूज टॉकिंग नहीं करना किसी के साथ। हाँ सर। लूज टॉकिंग समझते हैं ना? ये नहीं। हाँ, लूज टॉकिंग का मतलब कैसा है कि सामने वाला बंदा बोलेगा यार मेरा ऐसा ऐसा काम है और थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, तो आप बोले हाँ हाँ नहीं आपके लिए तो हम कर देंगे। अब कर देंगे और वही उसके फोन में रिकॉर्ड है, तो वो कल
कल जो है वो आपको वो शो करेगा कि भाई ये तो रिश्वतखोर है। समझ गए ना? अगर कोई हमसे बोलता है व्यक्ति कि मेरी मदद कर, अरे भाई मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ? क्या क्या तेरी मदद में क्या क्यों करूँ और क्या मदद करनी है तेरी? अगर तू सही है तो ठीक है, तू गलत होने के बाद तेरी मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो न्याय के साथ रहूंगा। सीधे से आप उसको झाड़ दो। आपने अगर हाँ हो जाएगा, अपना ही ये है, हम ही लिखेंगे स्टोरी, हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हम दिखाते हैं, ऐसे वैसे अगर लूज टॉकिंग करते जाओगे तो फंस जाओगे। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप एक स्टोरी बनाते हो, उसमें एक बंदे को आप न्याय देते हो, लेकिन आप जो है 10 दुश्मन तैयार करते हो डेली। तो ये दुश्मन आपके ऊपर कब अटैक करेंगे मालूम नहीं आपको। जिस वक्त आप किसी विपदा में फंसेंगे उसी समय ये दुश्मन भी एक्टिव हो जाएंगे। वो लोग फिर अपना पॉइंट ढूंढेंगे कि कहाँ पे ये अटका नहीं हुआ वो है, उनका इसको ध्यान थोड़ा होता है और ये वो किस करो। किस पॉइंट में हमको मिलेगा, और तब हम्म। जाके वो ये आपको अभी आपके पास ये आपको कोई नमस्कार भी कर रहा है, सलाम सत श्री अकाल भी कर रहा है, तो वो प्यार से कम आपके जो इस वक्त जो आपके हाथ में जो पावर है उस पावर को देखते हुए सलाम करेगा। आप जिस दिन प्रॉब्लम में आ गए और तो वो बंदा आपके ऊपर वार करने में नहीं चुकेगा, वो मौका ही ढूंढता है। ठीक है सर, समझ में आ गया पूरा बात। हाँ, तो ये मैं ये जो वही बात समझाया दिनेश को। हाँ दिनेश को वही बात समझाया कि पहले आप जा करके और जिसके घर और के दूसरी ऊपर बात, गिरा है दूसरी और एक उससे बात मैं बात बताता करो। हूँ कि जल्दबाजी में सर। कोई खबर जो है ना, जल्दबाजी में नहीं बनाना। हम्म। अगर हाँ खबर सर। छूट जाती है तो छूट जाने दो। हमको हाँ खबर नहीं सर। मिलती है तो उस खबर की दूसरी बाजू देखना, कभी भी दूसरी साइड देखना। आपको मालूम होगा, मैं अब संग्राम पवार सर भी जुड़ गए हैं, तो मैं ये जो महाराष्ट्र के जो है ये महाराष्ट्र के भी और बाहर भी हो सकता है वो खबर पता चली होगी। पिछले कुछ दिनों में नासिक में एक व्यक्ति के शरीर में धातु की वस्तुएं चिपक रही थी, और उसका ये दावा था कि हाँ। उसने जो कोरोना की वैक्सीन ली उसके बाद से उसके शरीर में जो ये धातु की वस्तु चिपक चम्मच रही है। कांटा ये सब चिपक रहे थे। हाँ चिपक रही है, तो हाँ। चम्मच वगैरह ये चिपक रहा है। तो वैसी ही वस्तु जो है मेरे यहाँ के एक व्यक्ति ने भी ऐसा ही ट्राई किया कि बोला यार उसको मैंने भी वैक्सीन ली है, मेरे भी शरीर में चिपकता है क्या, देखा तो उसके भी शरीर में चिपक रही है। तो उसने वो वीडियो बना के मुझे भेज दिया। अब वीडियो बना के मुझे भी मालूम नहीं था, टीवी पे सुबह से वो उस तरह की खबर चल रही है। तो मैंने हाँ उसको सर। पूछा साहब ये आपने वीडियो भेजा, ये क्या मामला है? तो वो बोला कि ऐसी ऐसी एक जो है वहां पे खबर चल रही है। उस खबर को देखने के बाद बोला मैंने भी फार्म हाउस पे जो सामान थे वो मैंने अपने शरीर पे लगा दिया, तो मुझे भी वो चिपक रहे हैं। तो मैंने बोला जो आप मैंने थोड़ा सा उस वीडियो को ठीक से देखा था, इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन किया कि बोला साहब आपने जो ये लगाया है वो स्टेनलेस स्टील के सारे जो बर्तन या ये थे वस्तु ये थी स्टेनलेस स्टील की थी। चम्मच या वो ये होता है जो ये करने वाला, जो रोटी वगैरह पलटने वाला होता है वो, उसके बाद हाँ वो ऐसी सारी चीजें थी। तो ये तो स्टेनलेस स्टील जो है, जो चुंबक होता है मैग्नेट, वो तो स्टेनलेस स्टील को पकड़ता नहीं है, वो आपके शरीर को वो स्टेनलेस स्टील भी वो चिपक रहा है। और भी कांच की भी कोई चीज है तो वो भी चिपक रही है। ये तो मामला में उसी समय मेरे दिमाग में ये आ गया, ये तो मामला गड़बड़ है। अब टीवी में मैं देख रहा हूँ तो वो टीवी में वो तो दिखा रहा है कि उसके और सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, डॉक्टर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब। मैंने
उस समय मैंने मेरा एक चिचरा भाई है जो डॉक्टर है, एमबीबीएस, पुराने डॉक्टर है, 91 के डॉक्टर है वो, मतलब काफी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर। तो उनको मैंने फोन किया, तो बोला ये जो शरीर में किसी के जो धातु चिपकने वाले, ये मेडिकल इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या आज से पहले? तो बोलता नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे तो मतलब उसमें जो पढ़ाई थी उसमें आप तक आया नहीं ऐसा कुछ मामला। तो और क्या हो सकता है? तो इसमें पहले तो ये बताया कि जैसे शरीर के मतलब जो हवा का जो एक प्रयोग है, देखिए भौतिक शास्त्र में, उसमें क्या होता है कि दो अर्धगोल होते हैं और उन गोलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसके बीच की हवा निकाल दी जाती है। तब जब कई घोड़ों को लगा के खींचते हैं तो भी अलग नहीं होता, या जैसे कांच के ऊपर नहीं क्या रबड़ का वो ऐसे लगा देते हैं और वो हिलता नहीं है, तो वो वाला मामला, एक तो वो वाला मामला हो सकता है। तो इसके जो जानकार है उनसे थोड़ी सी सलाह मशवरा करिए। तो उसके बाद में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, तो उस दिन तो उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन उन्होंने जो था उसके बारे में पूरा जो है ना, पूरा डिटेल में लिखा था कि ये जो धातु की वस्तु जो चिपकती है, तो उसका कारण ये है साइंटिफिकली कि जो पसीना आता है हमारे शरीर को, तो उस पसीने के बीच में एक ऐसी चिपचिपा पदार्थ होता है, किसी के शरीर से ज्यादा निकलता है, किसी के शरीर से कम निकलता है। जिसके शरीर से ज्यादा निकलता है तो उसके शरीर को वो वस्तु चिपक जाती है। दूसरी बात ये होती है कि आप अगर 90 डिग्री में इसको किसी वस्तु को लगाओगे तो जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से वो नीचे, वस्तु के वजन की वजह से वो नीचे गिरता है। लेकिन अगर 45 डिग्री का अगर एंगल बन जाता है तो वो जो है इसके ऊपर टिक जाता है। तो ये साइंटिफिकली उसके जो रीजंस थे, इन रीजंस को दिखा के मैंने उस पर स्टोरी बनाई। अब कई लोगों ने बनाई कि इसको चिपक रहा है, इसको चिपक रहा है, इसको वैक्सीन लिया। हम लोगों को उसकी दूसरी बाजू देखनी है। जो भी बड़ी घटना होती है ना, उसकी दूसरी साइड को हमें देखना है। तभी जो क्या है कि हम लोगों को जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आता है। हम लोग वही, अगर वो चिपकने वाला हमारे यहाँ पे भी इसको चिपक रहा है करके हम अगर स्टोरी अगर चलाते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं है। हम उस स्टोरी की दूसरी साइड को खंगालना कभी भी। नमस्कार, विजयादशमी दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. ॲडव्होकेट गुलाब पटवारी आणि पूर्ण पटवारी परिवाराकडून बीड परिसरातील सर्व जनते अच्छा, संग्राम सर नमस्कार. नमस्ते. ते सर, आज नमस्कार. आज मेसेज केलं होतं आणि बऱ्याच लोकांशी बोलणं पण झालं होतं माझं, की आपले जे संपर्क प्रमुख आणि स्टेट हेडची निवड करायची आहे म्हणून. मात्र फक्त तुम्हीच एक जण जोडलेला आहे, बाकी कोणी जोडलं नाही. सकाळी बोलणं झालं होतं आपलं या बाबतीमध्ये. आता किती लोकांना इंटरेस्ट किती आहे ते आपण बघतोय. आता ते ठीक आहे, थोडी गोष्ट करायचं ते बघू आपण. सर, मी आवाज कोणाचा तरी येतोय सर. आवाज कोणाचा तरी येतोय सर मध्ये. हा, नाही, याच्यामध्ये हे आपले काही माईक जो आहे ते चालू आहे, ती त्याच्यामुळे ते पाठीमागचं जे व्हायब्रेशन आहे. आता एक जण ते मोटरसायकल वरूनच चालतायत, ते मला वाटतं यादव आहेत ते, आणि ते मोटरसायकलवर असल्यामुळे ते माईक त्यांचा ऑनच आहे, त्यामुळे ते आवाज येतोय त्याचा. ते काय म्यूट करता येतोय त्याचा. तो अभी 2 मिनट का भी और समय बचा हुआ है, तो इसमें अभी थोड़ा सा और कुछ आप जो मैंने बताया था इस पे ऊपर आप थोड़ा सा कुछ आपकी तरफ से बताओ
कि भाई मैंने बताया ये सही लगता है या गलत लगता है, वो तो आपका ओपिनियन है, वो आप बता सकते हैं। सर आपकी बात बरोबर है, दोनों साइड से सोचेंगे तभी तो हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। एक साइड से सोचेंगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों साइड से सोच के चलना पड़ेगा। नहीं, ये मेरा यहाँ पे मेरा अगर ये पर्सनल पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो मैं रहा है, बता रहा हूँ, तो किसी हाँ और का सर कोई वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे हाँ नहीं, किसी और का पॉजिटिव कोई सोचना तो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा अपने को। नहीं, किसी भी चीज को है ना, अभी आजकल क्या हुआ है, ये जो पत्रकारिता है ना, प्रेस नोट वाली पत्रकारिता हुई है। वहां से हम लोग जो प्रेस नोट मिलती है, उसी प्रेस नोट को हम प्रसिद्ध कर देते हैं। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है ना, ये प्रेस नोट वाला, इसको हम कल ये करेंगे, क्योंकि अभी 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट में तो ये सब्जेक्ट पूरा होने वाला नहीं है। तो कल के दिन में ठीक जो है सर, चलेगा। अभी ज्यादा बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। सर निवड कुठे करायची सर? हॅलो, हा सर. नाही नाही, इथेच चर्चा करायची होती, परंतु आता ते कोणी आलेच नाही, तर आता चर्चा काय करायची तिथं? कोणाला बनवायचं ह्याच्यावरती चर्चा करायची होती. जे पण इथं जुडतील त्याच्यामध्येच एकाला स्टेट हेड आणि एकाला संपर्क प्रमुख बनवायचं होतं. पण ते आता एकच माणूस आलाय, तर मग आता ते काय पुढे काय करायचं? मतदान घ्या. मेसेज टाका. नाही, मेसेज सर्वांना टाकले. मेसेज टाका. मेसेज टाकलेला आहे मी माझ्या तरफ से मेसेज टाकलेला आहे.